आज आप सुनेंगे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर जी की एक छोटी सी कहानी। कहते हैं जब संत तिरुवल्लुवर भोजन करने बैठते तो अपनी पत्नी को एक कटोरा पानी और एक सुई रखने को कहते। अपने खाने के समय एक कटोरा पानी और सुई रखना अब उनकी आदत सी बन गई थी। उनकी पत्नी अत्यधिक पतिव्रता थी, इसलिए उन्होंने कभी भी इसका कारण नहीं पूछा। लेकिन जब उनकी पत्नी का अंतिम समय निकट आया तब उन्होंने तिरुवल्लुवर जी से कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने आपके प्रत्येक कार्य में आपका साथ दिया है, आपके हर रहस्य से परिचित हूँ, परंतु आज तक एक कटोरा पानी और सुई रखने की बात को नहीं समझ सकी। आपके भोजन के पास उसे रखा हुआ तो देखा, पर आपको उसका उपयोग करते कभी भी नहीं देखा। आज आप मुझे इसका कारण बताइए। संत तिरुवल्लुवर ने कहा कि वो स्वयं अन्न का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसके उत्पादन में होने वाली कठिनाइयों को, किसानों के कष्टों को तथा संसार में अन्न के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए वो कभी भी अन्न को नष्ट या बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वे सोचते थे कि अन्न परोसते समय यदि पत्नी से अन्न का कोई दाना थाली से बाहर गिर जाए तो वो उसे सुई के द्वारा उठा लेंगे, कटोरे के पानी में उसे धोकर खा लेंगे। परंतु तुमने खाना हमेशा इतनी सावधानी से परोसा कि मुझे सुई और कटोरे के पानी का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिला। इसे तो मैं ये समझता हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अन्न का आदर करती हो। दोस्तों, ये था संत तिरुवल्लुवर जी का जीवन दर्शन और अन्न के प्रति आदर भाव। हो सकता है ये कहानी आपको बड़ी साधारण सी लगी हो, पर ये एक गंभीर तथ्य की ओर इशारा कर रही है। बचपन में हम सबने भी अपने अपने घर के बड़े लोगों से, दादा दादी, नाना नानी से ये कहते सुना होगा कि अन्न भगवान का रूप होता है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में जूठा छोड़ने पर हो सकता है आपको कभी डांट भी खानी पड़ी हो, पर अब जब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो इन सब बातों को कहीं भूलते जा रहे हैं। जाने अनजाने इसी अन्न का निरादर कर रहे हैं। घर में बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं और 1-2 दिन बाद उसे बासी समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसी तरह शादी ब्याह में भी प्लेट में भूख से ज़्यादा खाना ले लेते हैं और बाद में पेट भर जाने पर बिना किसी झिझक या संकोच के फेंक देते हैं। इस तरह करोड़ों टन खाने की बर्बादी हो रही है। दूसरी ओर हमारे ही देश में लगभग 19 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। सच कहूँ तो ये सब जानकर बड़ी ही शर्मिंदगी और बड़ा ही दुख महसूस होता है। आज मैं आप सब से बस यही कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम सब मिलकर अन्न की इस बर्बादी को रोकें। और सच में अगर हम ठान लें तो ये काम इतना कठिन भी नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी बातों पर आज और अभी से ही ध्यान देना होगा। जैसे घर में जो खाना बच जाता है उसे या तो खुद खा लें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। शादी ब्याह में जब भी जाएं तब प्लेट में उतना ही खाना लें जितनी भूख हो। रेस्टोरेंट में अपना बचा हुआ खाना पैक करवा कर घर ले आएं। घर में कच्ची सब्ज़ी या फल उतनी ही मंगवाएं जितनी ज़रूरत हो। देखना, आप कुछ दिन बाद खुद ये महसूस करने लगेंगे कि आप देश में बढ़ती अन्न की बर्बादी को रोकने में, भूखमरी को रोकने में कुछ प्रतिशत योगदान ज़रूर दे रहे हैं। और सच कहूँ तो ये छोटा सा प्रयास या छोटी सी कोशिश बहुत मायने रखती है। ध्यान रखिए, बस इतना ही लें अपनी थाली में, कभी व्यर्थ न जाए नाली में। आज पक्का निश्चय कर लें, भोजन को कभी बर्बाद ना करें, यानी डोंट
बेस्ट।